वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान के एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों, आपने ज़ॉम्बी मूवी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक बाप अपनी बेटी को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो वॉच आउट, स्पॉयलर्स अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो ट्रक को चलाते हुए जा रहा होता है और रास्ते में उसे कोई मिल जाता है और उसका ट्रक उसे लग जाता है। अब जब वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक को रोककर बाहर आता है तो वहाँ पर एक हिरन होता है और उसका खून रोड पर गिरा हुआ था, जिसे देखकर वो अपनी ट्रक को आगे बढ़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो हिरन होता है वो उठता है और जिंदा हो जाता है और वापस से नॉर्मली चलने लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर उसकी आंखें कुछ अजीब सी हो जाती हैं। इसके बाद हम मूवी में एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम सुएक वू था और जिसका डाइवोर्स हो चुका था और वो अपनी बेटी के साथ रहता होता है। जहां हम पार्किंग में सुएक वू को अपनी एक्स वाइफ से बात करता हुआ देखते हैं और वो उससे अपनी बेटी की कस्टडी मांग रही होती है। फिर वो अपने घर आ जाता है जहां वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसका नाम सू एन होता है और वो अपनी माँ से मिलने की बहुत ही ज्यादा जिद कर रही होती है क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला होता है और वो उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब अगले दिन ट्रेन में बैठकर ये लोग जाने लगते हैं क्योंकि उसकी एक्स वाइफ बुसान में थी और जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने वाली होती है उसी वक्त एक लड़की उस ट्रेन में चढ़ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती है। अब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और तभी सू एन जब स्टेशन पर देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ तो लगता है कि वहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। अब वहाँ पर एक आदमी को हम देखते हैं जिसका नाम यून सुक था, जो अपने स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में कोई है और जब स्टाफ चेक करने जाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब के सब मारे जाएंगे। अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जो कि ट्रेन में चढ़ी थी और वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है। उसके बाद हम सू एन को देखते हैं जो कि बाथरूम जा रही होती है, लेकिन वहाँ एक आदमी पहले से ही था जिसका नाम सांग था। अब ट्रेन की टीवी में न्यूज चल रही होती है कि कंट्री की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इतने में हम उस लड़की को दोबारा देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और एक स्टाफ जब अपने हेड को उसके बारे में इन्फॉर्म कर रही थी तभी अचानक से वो लड़की उठ जाती है और उस स्टाफ को दौड़ाते हुए बास्केटबॉल की टीम के कोच में लेकर जाती है, जहां पर वो लड़की उस स्टाफ को पकड़ लेती है और उसे काट लेती है। असल में वो लड़की एक ज़ॉम्बी थी और वो दोनों वहां पर सभी पर अब हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां और भी लोग ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं और उस कोच में अब बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। जब सुएक वो ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है और दूसरे कोच में चला जाता है। अब हम सांग को देखते हैं जो अपने प्रेग्नेंट बीवी के साथ बाथरूम के पास था, जहां एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी बीवी और खुद को बचाकर जल्दी से उस कोच में पहुंच जाता है जहां अभी सारे ही लोग ठीक ठाक थे। अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उस कोच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए ये लोग न्यूज़पेपर से उस गेट को ढक देते हैं और तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि अब ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। और ये सुनकर तो जितने भी लोग होते हैं वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होता है। और तभी वहाँ एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि एक दूसरे पर बस हमला कर रहे थे और फिर ट्रेन वहां से आगे बढ़ जाती है। अब हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होता हुआ देखते हैं। वो लोग न्यूज देख रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि पूरी कंट्री में एक वायरस फैलने की वजह से लोग बस ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला करके दूसरों को भी ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। इतने में तभी ट्रेन में एक अनाउंसमेंट और होता है जिसमें बताया जाता है कि कुछ देर में अगला स्टेशन आने वाला है और वहां पर ट्रेन को रोका जाएगा क्योंकि वहां पर आर्मी है जो कि लोगों की हिफाजत करेगी। अब ट्रेन वहां पर रुक जाती है और सभी लोग बाहर निकलते हैं जहां स्टेशन पर कोई नहीं होता है और जब ये लोग ट्रेन के ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर आर्मी ऑफिसर्स कहाँ पे हैं तो वो बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है और मुझसे बस अनाउंसमेंट करने के लिए बोला गया था। और फिर सभी लोग स्टेशन से बाहर निकलने लगते हैं और बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि सभी आर्मी ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज बन चुके थे
और वो zombies इन सब पर हमला कर देते हैं। और यहाँ एक zombie सुएन पर भी हमला करने वाला होता है कि इतने में तभी सांग आकर उसे बचा लेता है और सांग की वाइफ सुएन को लेकर वहां से भागती है। इतने में एक और ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है और वो स्विक वू पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को बचा लेता है। अब ये लोग सभी ज़ॉम्बीज को एक गेट के बाहर लॉक कर देते हैं और जहां पर कुछ लोग गेट को पकड़े हुए ही खड़े होते हैं और कुछ लोग जल्दी से वापस से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और वहां कुछ लोग ट्रेन के स्टाफ को बोलते हैं कि जल्दी से ट्रेन को शुरू करो और ट्रेन चलने लगती है। वहीं दूसरी ओर स्विक वू और सांग के साथ कई सारे लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बीज वाकई में बहुत ज्यादा हैं और वो वहां से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। स्विक वू तो ट्रेन में चढ़ जाता है लेकिन सांग पीछे रह जाता है और तभी ज़ॉम्बी से फाइट करता है और किसी तरह से ट्रेन में वो भी चढ़ जाता है। इतने में अभी हम ट्रेन ड्राइवर को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में कॉल लगाकर पूछता है कि क्या बुशन स्टेशन सेफ है, तो उसे रिप्लाई मिलता है कि हाँ, वो पूरी तरह से सेफ है और वहां पर ट्रेन को ले जाया जा सकता है। वहीं अभी सुएन और स्वांग अपने पास कुछ ज़ॉम्बीज को देखती हैं और वो दोनों एक बाथरूम में जाकर के जल्दी से छुप जाती हैं। जिसके बाद स्वांग अपने हस्बैंड सांग को कॉल करके बताती है कि मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं और मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतने में तभी सुएन और सांग यहाँ पर प्लान बनाते हैं और उन दोनों तक पहुंचने का सोचते हैं और वो लोग ट्रेन के आगे वाले कोच में चले जाते हैं जहां ये लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगते हैं। और ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चलती है क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है इस वजह से। जिसके बाद ट्रेन एक टनल में चली जाती है जहां लाइट ना होने की वजह से उन ज़ॉम्बीज को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो ज़ॉम्बीज एक जगह जाकर बस खड़े हो जाते हैं। अब इन लोगों को इससे ये समझ में आ जाता है कि ओके, ज़ॉम्बीज की क्या कमजोरी है और ये लोग एक टनल का फायदा उठा करके सुएन और स्वांग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल जाती है और ये लोग फिर से एक बाथरूम में छुप जाते हैं। और स्विक वू जब चेक करता है तो अगला टनल 2 मिनट में आने वाला होता है और जैसे ही वो टनल आता है तो ये लोग उस कोच की तरफ जाते हैं जहां सभी लोग थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद योन सुक, जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये लोग भी शायद इन्फेक्टेड ना हो, इसीलिए वो दरवाजा ही नहीं खोलता है। तभी दूसरी तरफ के गेट पर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ये लोग उसे रोकने में लग जाते हैं। तभी सांग को एक ज़ॉम्बी हाथ पर काट ही लेता है और वो स्विक वू को बोलता है कि तुम सबको लेकर यहाँ से कोच में चले जाओ। स्विक वू ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन हालांकि उसे मजबूरन ऐसा करना ही पड़ता है वरना वो ज़ॉम्बीज उन्हें भी काट लेते। और जैसे ही स्विक वू उस कोच में पहुंचता है वो ज़ॉम्बीज सांग पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। जिसके बाद स्विक वू योन सुक को बहुत मारता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज सांग मारा गया। सांग एक बहुत बहादुर इंसान था और उसने अपनी आखिरी सांस तक उन ज़ॉम्बीज से फाइट की, लेकिन अभी भी योन सुक अपनी सेल्फिशनेस यहाँ पर दिखाता है और सबको बोलता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और उसकी बात मानकर वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम सभी लोग दूसरे कोच में चले जाओ। और स्विक वो अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ दूसरे कोच में जाने लगता है क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वहां के लोग इन्हें डिस्कार्ड करने लगते हैं। वो उनको दूसरे कोच में भेजकर गेट को लॉक कर देते हैं। तभी उस कोच में एक लेडी बैठी होती है जो कि बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसकी बहन को भी उन ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड कर दिया था। और फिर पता नहीं उस लेडी को क्या होता है, वो अचानक से ज़ॉम्बीज वाले कोच का दरवाजा खोल देती है और वहां ज़ॉम्बीज होते हैं जो भी वो अंदर आ जाते हैं और उस कोच के सभी लोगों को मार डालते हैं। अब क्योंकि स्विक वू और उसके साथ के जो भी लोग होते हैं वो दूसरे कोच में होते हैं तो वो लोग सेफली बच जाते हैं और वो लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हालांकि डर तो जाते ही हैं। अब दूसरी तरफ ट्रेन रुकती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है और हम देखते हैं कि योन सुक एक आदमी के साथ उसी ट्रेन के बाथरूम में छुपा हुआ होता है और दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर उतरकर दूसरी ट्रेन में चला जाता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज थे और वो उस ट्रेन से निकल जाता है और दूसरी ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करके वहां से निकल लेता है। इतने में स्विक वो भी सबके साथ नीचे उतरता है और आगे बढ़ने लगता है जहां हम योन सुक को देखते हैं और वो उस बाथरूम से बाहर निकलता है। इसीलिए वो उस आदमी को जो उसके साथ होता है ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और खुद को बचा लेता है और वहां से भाग निकलता है। अब हम लोग यहाँ पर एक जलती हुई ट्रेन को देखते हैं जो कि स्विक वू और उसके साथी को एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर अलग कर देता है और एक लड़का और एक लड़की भी यहाँ पर अलग हो जाते हैं और वो दोनों एक ट्रेन पर तभी जाकर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ योन सुक भी आ जाता है और उस लड़की को ज़ॉम्बीज के आगे फेंक देता है और अब वो ज़ॉम्बीज उस लड़की को काट लेता है। जहाँ वो लड़का उसे बचाने तो जाता है लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और योन सुक वापस से यहाँ से भाग निकलता है। अब हम यहाँ पर स्विक वू, सुएन और स्वांग को देखते हैं जो कि उस ट्रेन एक्सीडेंट से
बच चुके थे और वो तभी ट्रेन ड्राइवर जो होता है वो लोगों को ढूंढ रहा होता है वहां से निकलने के लिए। और तभी वो ट्रेन ड्राइवर योनसो को देख लेता है जो कि उसकी ट्रेन की तरफ भाग रहा था, लेकिन योनसो का पाँव यहाँ पर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो ट्रेन ड्राइवर उसे बचाने जाता है, लेकिन वो वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसका शिकार हो जाता है। तभी स्वेकवू सबको लेकर उस ट्रेन की तरफ भागने लगता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बचते बचाते उस ट्रेन पर चढ़ ही जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज को मारकर उस ट्रेन से वो लोग नीचे गिरा देते हैं। और जब वो इंजन के अंदर जाता है तो वहां पर योनसोक मिलता है जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो इतना भी इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। लेकिन वो स्वेकवू से कहता है कि मुझे बचा लो क्योंकि मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है। लेकिन स्वेकवू उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो। और तब योनसोक स्वेकवू पर वापस से हमला कर देता है और स्वेकवू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट वो भी इन्फेक्टेड हो ही जाता है। अब स्वेकवू समझ चुका था कि कुछ देर में वो भी ज़ॉम्बी बन ही जाएगा। तभी वो सुवैन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और स्वांग को बताता है कि ट्रेन को कैसे रोका जाएगा और जब कोई सेफ जगह नजर आए तो ट्रेन से उतर जाना। और सुवैन बहुत ज्यादा ये सुनकर रोने लगती है और सुवैक को जाने से रोकती है, लेकिन उन दोनों को छोड़कर वो वहां से चला जाता है ताकि उसकी वजह से उन दोनों को कोई हार्म ना हो। दोस्तों, ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल होता है क्योंकि यहाँ पर एक फादर इस कंडीशन में अपनी डॉटर को छोड़कर जा रहा होता है और तभी स्वेकवू सुवैन के बचपन को याद करने लगता है कि कैसे उसने पहली बार अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया था। और देखते ही देखते अब स्वेकवू भी ज़ॉम्बीज बन चुका था, इसीलिए वो ट्रेन से खुद ही नीचे गिर जाता है। अब ट्रेन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और आगे का रास्ता ब्लॉक था। सुवैन और स्वांग ट्रेन से नीचे उतरती है और ये दोनों बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ती हैं तो कुछ आर्मी ऑफिसर्स इन्हें शूट करने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं और शायद ज़ॉम्बीज बन चुके हों और लोगों को भी ज़ॉम्बीज बना सकते हैं। लेकिन तभी स्वांग वहां जोर से गाना गाने लगती है जिसे सुनकर आर्मी वालों को लगता है कि शायद ये दोनों ठीक हैं और फिर ये मूवी यहीं पर बस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सस्पेंस से भरी हुई मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।